साहबजादा मसूद अली खां आए थे? हाँ, आए थे। गुल से मिले थे? हाँ, मिले थे। उससे बात की थी? मैं मतलब है सिर्फ उसी से बातें की थी। मैं कमरे से चली आई थी। हाँ, गुड। ये हमारी गुल की तरफ खास माइल नजर आते हैं, यही कहा जाता है ना? मैं नहीं जानती इसे क्या कहा जाता है। आप खुद ही सोचकर इस सिलसिले को कोई अच्छा सा नाम देते। लेकिन इससे पहले तो आपने कभी इस लिहाज और मुरब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी राय को मेरी राय पर फौकियत दी। इस दफा मैंने सोच लिया था कि आपकी मर्जी पर चलूंगी, हालांकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मुझे हमेशा नाकामी होती है। बड़ा नेक इरादा। इरादे तो मैंने हमेशा नेक ही किए हैं, लेकिन लगता है कि मेरे इरादों की नेकी मुझे रास नहीं आई। बात दरअसल ये ना चाहिए कि आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि मुझे अपने आप को कतई अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। बहरहाल तो आप खुद सोचें। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैंने फैसल को चलता कर दिया। अच्छा? आपको यकीनन अफसोस हुआ होगा, क्योंकि आपके तो वो बचपन का साथी था। जी नहीं, मुझे अफसोस इससे नहीं हुआ कि वो मेरे बचपन का साथी था, बल्कि इस वजह से कि गुल उसे पसंद करती है। इससे क्या फर्क पड़ता है नाचिया? मेरा ख्याल है गुल तो इन बातों को समझती भी नहीं। यूं भी साहबजादा मसूद अली खां उसे बहुत ज्यादा चाहते हैं। वैसे मैं सोच रहा था, बड़ी अजीब बात है कि उसके सारे खासकार वो लोग हैं जो एक जमाने में आपके खासकार रह चुके। साहबजादा मसूद अली खान ने गुल के बारे में कोई बात की? वो गुल को पसंद करते हैं। अच्छा, वाकई? यानी वो सचमुच गुल के बारे में इजहार रजामंदी कर चुके हैं? पता नहीं, वो गुल की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन तारीफ करने और पसंद करने से हमेशा ये मतलब तो नहीं होता कि शादी का भी इरादा है। समझ में नहीं आता कि साहबजादा मसूद अली खां खुलकर इजहार क्यों नहीं करते। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। घर से आपका मतलब वो महलनुमा मकान है जहां साहबजादा मसूद अली खां रहते हैं? जी हाँ, इसलिए कि गुल इसी लायक है। समझ में नहीं आता कि वो आखिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं। फिर आप ही उनसे बात कर लीजिए। जी नहीं, बात उन्हें खुद को करनी होगी। आखिर कहते क्यों नहीं? शायद वो झिझक रहे हों, वो इसी किस्म के इंसान हैं। लेकिन आपसे इजहार इश्क करते वक्त वो गालिबन नहीं झिझके होंगे। बहरहाल ये मामला अब आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो गुल की मदद कर सकते हैं। मैंने उन पर कौन से एहसान किए जो वो मेरे इख्तियार में होंगे? आप बखूबी जानती हैं कि वो आपके इख्तियार में हैं। आप चाहें तो साहबजादा मसूद अली खां पर काबू पा सकती हैं। ऐसे ही याद रखिए कि मेरी भी यही आरज़ू है। अरे खुश होने वालों के चेहरे ऐसे होते हैं। हमारी तरफ देखो, आतिश फिशा की तरह खूबसूरत। आपको मेरे चेहरे में कौन सी बुराई नजर आ गई? तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रहे, कुछ और कह रही है।
आपका वहम है। हो सकता है मुझे वहम ही हुआ हो, लेकिन एक बात बताऊं, शिकायत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कभी कभी कर लिया करो। अगर मुझे कभी कोई शिकायत हुई तो मैं आप ही से बात करने आऊंगी। वादा? वादा। वैसे मैं आपसे मसूद के बारे में कुछ पूछने आई थी। जरूर पूछो, लेकिन इतना जान लो कि मसूद अपने जज्बात बहुत आसानी से छुपा लेता। सारी दुनिया को छोड़कर उन्होंने गुल को कैसे चुन लिया? क्या वाकई उन्हें गुल से मोहब्बत है? गुल से? कतई नहीं। मगर उन्हें तो उन्होंने कहा कि उन्हें मोहब्बत है, लेकिन गुल से नहीं। मसूद ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या जानूं, मसूद से पूछो। आप मेरी मदद नहीं करेंगे? नाजिया, तुम कितनी दुखी हो। प्लीज आप उनसे कह दें कि वो ऐसा ना करें। गुल को उसके हाल पर छोड़ दें। उस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा कि उसे सजा मिले? मैं मसूद से कह दूंगा, मगर मैं समझता हूं कि मसूद खुद ऐसा आदमी है कि वो ऐसी बात नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। नाजिया, तुम खुश नहीं हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। भला मुझे और क्या चाहिए था? मोहब्बत, रिफाकत। एक जाने वाला मियाँ जो मुझ पर इतना मेहरबान। मैंने यकीन कर लिया। यकीन करने की खातिर तो इतनी दूर चल के आया। इसलिए कि अगर तुम्हारी कभी बर्बादी हुई तो उसका दुख शिराज को नहीं होगा, मुझे होगा। किधर की तैयारी? मिसेस शिराज अहमद क्या जा रहा हूं। अच्छा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? नहीं, देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो रहे तुम्हारे। यार कुछ पुश्तीदारी है। अदिल, वाकई मौसम बहुत खराब हो रहा है। मेरी मानो, मेरे साथ चले चलो। कोई और बात नहीं कर सकते हम क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ तब्दीली आब हवा के लिए आए थे? एक बात तुम्हें बता, तुम मेरी रफाकत की खातिर यहाँ आए थे? नाजिया का ख्याल है कि ये मौसम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नाजिया के बस चले तो मेरे साथ जाके मुझे कल कराची छोड़ा है। मैं अगर तुम्हारी जगह हूं तो ये तजवीज़ फौरन कबूल कर लो। मैं भी मान लेता, लेकिन शायद उसके शौहर को ये तजवीज़ नापसंद। तुम्हें उनके शौहर की ऐसी कौन सी परवाह है? मैं नहीं चाहता कि नाजिया के और शिराज के ताल्लुकात और ज्यादा खराब हों। तुम्हारा मतलब है कि वो खुश नहीं है? तुम्हें खुश लगती है? तुम्हें नहीं लगती? खुशियां रोशनियों की तरह होती हैं मेरे दोस्त, बहुत दूर से दिखाई दे जाती है, मुझे वह रोशनी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने इर्द गिर्द अपनी तरफ से बड़ा चिराग कर रखा है। कुछ लोग अंधेरों में छुपते हैं, कुछ लोग रोशनी में। मैं तो ये जानता हूँ अदील कि काश नाजिया को ये दौलत मिली ही ना होती। काश। ठीक बात, ठीक। और अगर ये मिल भी गई थी तो इस दौलत को अच्छा था कि वो किसी अस्पताल, किसी खैराती इदारे के नाम कर देती।
शायद, लेकिन हो सकता है कि उसे शिराज से बेहतर कोई खैरात इदारा नजर ही ना आया। क्या हुआ? अभी नहीं बनूंगा। हेलो नाजी, मैं मसूद बोल रहा हूँ जी। अदिल की तबीयत इस वक्त काफ़ी ख़राब हो गई है। क्या ये मुमकिन है कि आप थोड़ी देर के लिए फ़ौरन आ जाएं? सर, मैं डॉक्टर को भी बुलाता हूँ। जी अच्छा। जी देखिए, दरअसल शिराज के जरूरी मेहमान आए हुए हैं और मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप प्लीज फौरन ही किसी डॉक्टर को बुला लीजिए और प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। आइए आइए मिसेस शिराज अहमद। अच्छा हुआ आप मिल गए, आपसे कुछ पूछना है। मेरी खुशनसीबी है। तशरीफ रखिए प्लीज। अदिल अंदर चले गए सोने के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि गुल के बारे में आपका क्या ख्याल है। गुल? जी। बहुत प्यारी बच्ची है। क्या वाकई प्यारी बच्ची है? इसके लिए थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। मिसेस शिराज अहमद, उसे आपके इतने करीब रहकर क्या नुकसान पहुंच सकता है? आप गुल से शादी करना चाहते हैं? हाँ, मुझे याद है कि मैंने आपको बताया तो था कि गुल वाकई मुझे बहुत पसंद है। फिर इस सिलसिले में क्या किया? इस सिलसिले में मैंने शिराज साहब को एक खत लिखा है, लंबा चौड़ा खत? अर्ज़दाश्त कह लीजिए उसे। मगर उन्होंने तो मुझे नहीं बताया कि उन्हें जी हाँ, खत भी मिला है। इसलिए कि मैंने अभी तक उसको भिजवाया ही नहीं। भूल गए होंगे। जी नहीं, बात यह कि मैं उस खत की इबारत से ज्यादा मुतमईन नहीं था। मेरे नजदीक इस किस्म के खत लिखना कोई मजाक नहीं कि कलम उठाया और घसीट दिया। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। आपको गुल से मोहब्बत है? जी हाँ मिसेस शिराज अहमद। इसका यकीन है आपको? जाहिर है, गुल से बेहतर लड़की और कहाँ मिलेगी मुझे। पता नहीं, मगर आपको अगर वाकई उससे शादी करनी होती तो। फिक्र ना करें, मेरे पास इस मोहब्बत के लिए एक से ज्यादा दलीलें मौजूद हैं। अगर आपको गुल से वाकई मोहब्बत होती तो आपको एक भी दलील की जरूरत ना पड़ती। आपको यकीन क्यों नहीं आता? इसलिए कि रुक क्यों गई आप? बहरहाल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुल किसी और को पसंद करती है। मेरा जी चाह रहा था कि आप आए। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बातें करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, और फिर पता नहीं मुझे कुछ कहना भी चाहिए या नहीं। नहीं, जरूर कहिए। तुम्हारी शादी के सिलसिले में मैंने अब तक कुछ नहीं कहा,
लेकिन बेटे इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं जानती हूँ। बात दरअसल ये है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी साहबजादा मसूद अली खान से करना चाहते हैं। हाँ, मसूद साहब भी यही चाहते हैं। आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँगी? तुम्हारा फर्ज है कि अपने अब्बू की मर्जी के मुताबिक चलो। नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी। बेटे, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू तुम्हें ज्यादा चाहते हैं। मगर आप मुझे जानती हैं, समझती हैं। मेरा मशवरा यही है कि अपने अब्बू की राय की इज्जत करो। क्या किसी और से शादी कर लूं? हाँ, हम सबकी भलाई इसी में है। खुदा करे मुझसे कोई भी शादी ना करे। बेवकूफ, मसूद साहब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। इससे क्या होता है? फिर तुम्हारे अब्बू की भी यही ख्वाहिश है। मगर मेरी तो नहीं। अपने अब्बू को तुम कह दोगी? कह दूंगी। फिर कह देना, अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। मैं आपको तलाश कर रहा था। कोई काम होगा? जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। कहिए। साहबजादा मसूद अली खां का क्या मतलब है आखिर? इस तरह दूसरों को मुअल्लक रखना कहाँ की शराफत है? मैं क्या कह सकती हूँ? लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो मुझे खत लिख रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा था। कब लिखेंगे वो ये खत? किस चीज से लिख रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह के खत लिखते हैं। मेरा तो ख्याल था कि आप दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफ खतो किताबत होती रही। आपको शायद गलत फहमी हुई है। जी हाँ, अगर आप उनकी याद दहानी तो करा सकती थी ना। खत लिखकर? मुझे इस पर भी कोई एतराज ना होता। मगर मुझे एतराज है कि बदकिस्मती से इस किस्म के ओछे हथियार इस्तेमाल करना मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अगर आप मसूद साहब को काबू करना चाहते हैं तो अपना जाल खुद ही फैलाइए। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे मालूम था कि आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं अभी इतनी गिरी नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मसूद साहब को खुद खत लिखने से मना कर दिया? क्या आप वाकई इतने छोटे इंसान हैं? साहिबजादा मसूद अली खान साहब तशरीफ लाए। ठीक है, आप जाके उनको बिठाइए, हम अभी आते हैं। आइए, आज हम रिश्ते की बात करेंगे और ये मत भूलिएगा कि आप लड़की की मां हैं। आइए चलिए। आदाब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो ख्याल था कि आप कराची रवाना हो चुके हैं। जी नहीं, बस हम करीब जा रहा हूँ। आप लोग खुद हाफिज करने आया था। दरअसल कराची में एक अच्छा जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए वहाँ मेरी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं अदील को भी अपने साथ ही ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ता और मौसम दोनों ठीक नहीं है,
मगर खैर, आप यहाँ हैं, इसलिए उसे तसल्ली रहेगी। मैं कुछ दिनों के बाद उसे बुला लूँगा। शिराज साहब, आपका खुलूस, आपकी मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेंगी। अपनी साहबजादे को मेरी तरफ से आदाब कहिएगा। मिसेस शिराज, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ शिराज। मेरा इंतकाम कुल से क्यों लिया? मैंने कोई इंतकाम नहीं लिया। आपने जानबूझकर इस शख्स के हाथों मेरी तौहीन कराई है। आज तक किसी को इतनी जरूरत नहीं हुई थी कि मेरे मुंह पर यूं तमाचे मारे। लोग मुझ पर हंसेंगे, वो कहेंगे कि मैं अपनी बेटी की शादी एक मालदार शख्स से करना चाहता था। यही चाहती थी ना? आपकी बेटी को इस मालदार शख्स से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन शायद ये बात आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अहमियत तो मेरे अंदर से अब सिर्फ ये आए बच्चे को बैठिए। शुरू कीजिए। आपने फूल बहुत खूबसूरती से सजाए है ना अबू? जी बेटे, जी हाँ। यह काम बहुत खूबसूरती से पाया तकमील तक पहुंचाती, कोई कसर नहीं उठाकर रखती। आप खाना नहीं खा रही? मैं नहीं बेटे, देखो मैं खा रही हूँ। मैंने सुना है कि खुशी और रंज में इंसान की भूख उड़ जाती है, ठीक है? पता नहीं। मेरा ख्याल था आपको मालूम होगा। शब बखैर। शब बखैर जान। शब बखैर अबू। शब बखैर बेटे। जरा ठहर जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। प्लीज शिराज, इस वक्त मैं बहुत थकी हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। जी नहीं, आइए बैठिए। आराम से बैठ जाइए। खुश हैं बाप? किस बात से? मेरी तौहीन पर। कितना सुकून मिला होगा आपको। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बहुत गहरी चाल चली थी। मुबारक हो। मैं समझी नहीं। आपने गुलाम मसूद की शादी नहीं होने दी, क्योंकि इस तरह आपकी छुट्टियां न को एक ठेस पहुंचती और आपके परस्तारों में से एक परस्तार और कम हो जाता। प्लीज शिराज, खुदा के लिए चुप रहिए। सुनना पड़ेगा आपको। आपने दरमियान से मसूद का खत गायब कर दिया, गुल को मेरी हुक्मदुली पर उकसाया, यहाँ मेरे घर में मेरे अहबाब के सामने मेरी तौहीन कराई। किस कदर तस्कीन मिली होगी आपको। मैं नहीं चाहती थी कि आप
इतने घटिया भी हो सकते। आज मुझे अपने आप से शर्म। तुमने किस आसानी से सारी तस्वीर को तबाह करके रख दिया? चीजें इतनी ही आसानी से तबाह हो जाती हैं। उनके लिए लंबे चौड़े जल्जलों की जरूरत नहीं होती। बिगाड़ना भी जानती हो। देखना चाहती हूँ कि बिगड़ी हुई तस्वीरें कैसी लगती हैं। इसीलिए मसूद को वापस भिजवा दिया। अच्छा, तो आप यही मालूम करने आई थी? हाँ। मसूद जा चुके हैं। गुल को मुबारकबाद देना है तो अभी भी दे सकती हैं आप, क्योंकि गुल खुश है। ओह, तो तुमने गुल को हमवार कर लिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने आपको समझने में कितनी बड़ी गलती की है। आप वो बिल्कुल नहीं है जो नजर आती हैं। मेरी फिक्र मत करो, मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मसूद को गुल के लिए राजी कर लेना। मेरे नजदीक ये इंतहाई घटिया बात है। अगर मसूद साहब को गुल की जरा भी परवाह होती तो वो हमारे कहने और सुनने के बगैर ही रुक जाते। बेहतर होगा आप शिराजी से मशवरा करें। शिराज से मैं बात कर चुकी हूँ, वो कल मेरे पास आए थे। तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है? नाजिया, किसी की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। सोचो तो, मसूद से गुल की शादी का ख्याल ही किस कदर दर्दनाक है। उन लोगों के लिए ये बात बिल्कुल दर्दनाक नहीं है जिनका इस किस्से से असली ताल्लुक है। गुल बेवकूफ है, लेकिन तुम तो बेवकूफ नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा कि आपको शादी की इतनी फिक्र क्यों है। जाहिर है, मेरा इस घराने से बड़ा पुराना ताल्लुक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बाजी दांव पे लगी हुई है। कमाल है। हालांकि आप तो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि दूसरों की बाजी पर दांव लगा लें। खैर, मैं जैसी भी हूँ, मैं एक बात मालूम करने के लिए आई हूँ। मालूम करके रहूंगी। कौन सी बात? मसूद खुद से गए हैं या तुम्हारी खुशी की खातिर? मैं ऐसी घटिया बात का जवाब नहीं दूंगी। नाजिया, मुझे तुम पे बड़ा भरोसा है, इसीलिए इतना नाजुक सवाल कर रही हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी? मसूद साहब जैसे भी गए हैं, मुझे उनके जाने से खुशी हुई है। बस, या कुछ और? ओह, तो शिराज का ख्याल से ही है। इससे पहले कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर लूं, बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ही ना करें। डरती हो? डरती हूं तो अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए डरती हूं जिनके चेहरों से अगर नकाब हटा लिए जाएं तो बड़े भयानक चेहरे नजर आएंगे। कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे क्या कहूंगी और क्यों कहूंगी? मेरा आपसे ताल्लुक क्या है? मेरा तुमसे ताल्लुक ही तुमको यहाँ तक लाया है। ये बात अगर तुमको नहीं मालूम थी तो मैं तुमको बता देना चाहती हूँ, याद रखना। हेलो नाहिद, मैं बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर हुई पहुंची हूँ, होटल में ठहरी हूँ। ज़ाहिर तुम्हारे घर तो कतई नहीं ठहर सकती थी। मेरी मौजूदगी तुम्हारे शौहर के असाब पर हथौड़ा बनकर पड़ती। बहरहाल, अब जैसे भी हो तुम वक्त निकाल के मेरे से मिलने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आना। हेलो हेलो। तुम क्या समझते हो, कराची से स्वात आना इतना आसान है कि जब मेरा जी चाहे मुंह उठा के चल दूं?
और ना मेरे पास कानून का खजाना है बार बार टिकट खरीदने को। मगर मुझे फिर भी आना पड़ता है कोई ना कोई बहाना बनाकर, इसलिए कि मुझे 24 घंटे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। जानती हूँ कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। जानती हो? सब जानते हैं, मुझे बताने में क्या हर्ज है? सब कैसे जानते हैं? ये बात तो मैंने अपने आप से भी छुपा कर रखी है। तुम बहुत दुखी हो। हाँ, मैं वाकई खुश नहीं हूं। इससे पहले मैंने सिर्फ एक रुख देखा था, रोशन रुख, लेकिन अब मैंने चांद को चारों तरफ से देख लिया। मुझे बताओ वो आदमी तुम्हारे साथ क्या करता है? कुछ नहीं, सिर्फ नफरत। नाहिद वो मुझसे बेपनाह नफरत करते हैं। इसलिए कि तुम्हारे पास अपना जाती दिमाग मौजूद है, इसलिए कि तुम्हें वो मट्टी की गुड़िया की तरह से अपने शीशे में नहीं ढाल सका शायद। और अब वो तुम्हें तोड़ देना चाहता है। तोड़ना मुश्किल तो नहीं होता। वो अपने आप को समझता क्या है खुदा? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। जो लोग तोड़ते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? तुम घर चली चलो नाजिया। अब फायदा? अब भी वक्त है। नहीं नहीं, अब कोई वक्त नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं। तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं करना चाहती या तुम चाहती हो कि मैं अपनी गलतियों का इश्तिहार दे दूं? इससे तो मर जाना बेहतर है। अब भी कौन सी जिंदा हो? तुम ठीक कहती हो। मगर नाहिद, रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता। खुदा के वास्ते अब मुझे ये बताने ना बैठ जाना कि तुम्हें अब भी उस आदमी से मोहब्बत है। मोहब्बत? खुदा जाने मोहब्बत क्या शय होती है। नाहिद, मोहब्बत इतनी घटिया और बदसूरत तो नहीं होती होगी। उससे खौफ तो नहीं आता होगा। वाकई मुझे अब शिराज से मोहब्बत नहीं है। कम से कम तुम्हें मैं ये बात अब बता सकती हूँ। मुझे वाकई अब शिराज से मोहब्बत नहीं है। मुझे उससे नफरत भी नहीं है। कभी कभी मुझे उस पर दर्द जरूर आ जाता है। अगर मैंने शिकस्त खाई है तो अकीदत और हमदर्दी के नाम पर, मोहब्बत के धोखे में। उसकी शिकस्त कितनी इबरतनाक होगी। इसलिए नाजिया कि तुम्हारे शफाफ आईने में उसको अपनी बिगड़ी हुई सूरत साफ नजर आ जाती है। इसी बात को राज रखते रखते मैं अब थक गई हूं। मीनार पर चढ़कर मैं इसका ऐलान तो नहीं कर सकती थी। जिंदगी इससे पहले मेरे लिए इतनी तकलीफ से कभी नहीं बनी थी। अब तुम इतने नाखुश भी नहीं, बल्कि कभी कभी तो मुझे इस बात का एहसास होने लगता है कि तुम इन हालात से ऐसे ही महसूस हो रहे हो जैसे लोग एक अच्छे ड्रामे से होते हैं। प्लीज प्लीज, प्लीज मुझे तंग ना करो, मैं बहुत थक चुका हूं। जिंदगी इसी का नाम है शिराज। मैं तुमसे ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम में और मुझ में एक फर्क है किशोर बेगम, वो है कि तुम इसकी आदी हो। तुम अपने आप को जानबूझकर थकाती हो। किसकी खातिर? ये तो मानो कि मैंने तुम्हारे लिए दिलचस्पी का सामान मुहैया किया था। तुम्हारी दी हुई दिलचस्पी मुझे कतई रास नहीं आई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसाब बिल्कुल जवाब दे जाएंगे। ये तुम कह रहे हो? हैरत है, क्योंकि उम्मन दूसरों के आसाब तुम्हारे सामने जवाब दे जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मैं?
अगर मैं तुमको नहीं जानती तो फिर कोई भी तुमको नहीं जानता। तुम तो कामरानी का एहसास मुजस्सम हो। कामरान तो मैं अपने आप को उस रोज समझूंगा जिस रोज तुम मेरा एहतसाब करना बंद कर दोगी, मेरी जिंदगी के मुतालिक फैसले सादर करना छोड़ दोगी। खैर अरसावा, मैंने ये मशगला तर्क कर दिया। अब तो सिर्फ पुरानी मालूमात की बिना पर कह रही हूँ। काश तुमने ऐसा किया होता। काश किस कदर सलील लफ्ज़ है। सारी उम्र इंसान को सूली पे लटकाए रहता है कि काश मैंने ये क्या होता, काश मैंने वो क्या होता। तुम्हें आज क्या हो गया? खैरियत से तो बस मेरा जी चाह रहा है कि मैं रोऊं, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकलते। रोने से क्या होगा? रोने से मैं अपने आप को इतना हल्का फुल्का महसूस करूंगी जैसे तुमसे मिलने से पहले थी। तो गोया तुम्हारे आंसू मैंने सर्व कर लिए। लगता है जैसे तुम मुझे और रुलाओगे। मैं रोऊंगी, चीखें मार मार कर रोऊंगी, जमीन आसमान हिला दूंगी। बहुत उदास। कभी कभी अपनी जलालत का शिद्दत से एहसास होने लगता है। कल मैंने नाजिया के साथ बड़ी घटिया हरकत की। मैंने उसको अपने आप की नजरों में गिरा दिया और वो एक जख्मी परिंदे की तरह थर थर कांपने लगी। उसकी कोई फिक्र ना करो, ये सिर्फ एक लम्हे की बात होगी। जैसे ही उसने अपने ऊपर काबू पा लिया वो फिर चट्टान की तरह मुकाबले पर जम जाएगी। तुमने मेरे आंसुओं को ही नहीं, मेरी रूह को भी खत्म कर दिया। रूह एक अबदी शय है किशोर बेगम, एक लाजवाल उसूल, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। वैसे तुमने मेरे साथ ये बड़ा एहसान किया कि उस फसील में शिगाफ डाल दिया जो नाजिया ने अपने गिर्द खींची हुई है। नहीं शिराज, मैंने अच्छा नहीं किया। अगर वो मुझसे खौफजदा थी तो सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे सरापा में तुम नजर आए। महखाना बातें मत करो। मैंने इससे पहले तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, हालांकि तुमने मुझे किस बुरी तरह से इस पिंजरे में कैद कर रखा है। तुम्हारी मर्जी के बगैर। जी बेगम साहब, आदाब। आदाब। आप मुझे देख के कुछ परेशान हो गई? नहीं तो, बैठिए। शुक्रिया। मैं आपसे कुछ अर्ज करने आया था। मुझसे? जी। दरअसल शिराज और मैं अभी किसी दावत में जा रहे हैं। वो तो आप रोज जाती हैं और मैं जानता हूँ आपको इन दावतों की कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। कहिए। मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने अपने नवादरात का तमाम ज़ख़ीरा व मैं अपने कदीम बर्तनों के नीलाम कर दिया। नीलाम कर दिया? जी हाँ, नीलाम कर दिया है। उन बर्तनों की कीमत और तारीखी पस मंजर से कते नज़र मेरे जज्बाती लगाव का भी आपको बखूबी अंदाजा है। जी। इसके बावजूद मैंने उन तमाम चीज़ों को कराची के एक बड़े नीलाम घर में इलादा कर दिया है। मुझे उन चीज़ों की बहुत अच्छी कीमत भी मिल गई है। इतना कीमती सरमाया आपको सामान को अलहदा नहीं करना चाहिए था। ये सब आपके शौहर की वजह से हुआ है। जी, अब मैं अमीर आदमी हूं, अब तो वो मुझे कबूल कर लेंगे। वो तो आपने सिर्फ इसीलिए। जाहिर है, और फिर किस लिए? मुझे किसी बावले कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं अपने शौक को। बहरहाल अब मेरी जेब में पैसा है। अब शिराज मुझे मुफलिस समझकर अपने दरवाजे से धुतकार नहीं सकते। अब वो आपको बेवकूफ समझेंगे। ओ खुदा, आखिर ये लोग चाहते क्या है? मैं और क्या करता? वाकई मालूम नहीं लोग क्या चाहते हैं। अब आपके शौहर
क्या कहेंगे? पता नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो गुल की शादी किसी रईस आजम से करना चाहते हैं। कौन है वो रईस आजम? जिसे वो मुंतखब करेंगे। आप मुझ पर हंस रही हैं? नहीं, मुझे अब हंसी शाज़ो नादिर ही आती है। मगर ये नाइंसाफी है। उन्हें अब गुल की शादी मुझसे करना होगी। आप मेरी मदद नहीं कर सकती? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूं भी तो कोई फायदा नहीं होगा। आप बहुत बदल गई हैं। शायद अब मैं बेहिस हो गई। जी हाँ, मैं सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मगर मेरा क्या होगा? अब तो मैंने अपने तमाम कदीम बर्तन भी लैदा कर दिए। ये ज्यादती है। यकीन कीजिए, मुझे गुल से मोहब्बत है, वरना अगर मैं चाहता तो अब तक 20 दफा शादी कर सकता था। काश कि आपने कर ही ली होती। 20 दफा नहीं तो कम से कम एक ही दफा अपना घर तो बसा लेते। क्या कहना चाहती हैं आप? फैसल, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि तुम कभी भी इतने दौलतमंद नहीं होगे कि गुल से शादी कर सको। मगर गुल को रुपए पैसे की परवाह नहीं है। उसके बाप को तो है। जी हाँ, ये तो उसका बाप पहले ही बहुत अच्छी तरह साबित कर चुका है आपके सिलसिले में। आई एम सॉरी, माफ कीजिए, मैंने जो बात कह दी वो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे ये बात याद ही नहीं रही। दरअसल आजकल मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। हेलो नाजिया बोल रही हूँ। आप ठीक हैं? मैंने पहचान लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम खराब था, मैंने सोचा आप बाहर होंगे। अरे फिक्र मत करो, आजकल तमाम मौसम बरास्ता खिड़की देखता हूँ। सख्त फरागत का आलम है। बारिश मुसलसल हो रही है, आप अपना ख्याल रखिएगा। बारिश में अपना ख्याल कौन रखता है लड़की? और सुनिए, आतिशदान में आग जरूर जलाइएगा और गर्म कपड़े पहने रहिएगा। बारिश में? जी हाँ, बारिश में। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? हम बारिश में खिड़कियां बंद ही रखते हैं ताकि चीजें खराब ना हो। मगर आपको एहतियात करना चाहिए। इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहते हुए बीमार पड़े। तुम फिक्र न करो, ना मैं बीमार हूंगा ना मरूंगा। मैं इसलिए तो नहीं कह रही हूँ। मैं भी इसलिए नहीं कह रहा। मैं नहीं चाहता नाजिया कि तुम मेरे लिए परेशान हो। हेलो नाजिया। बस दुख ये है कि यहाँ रहते हुए भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। यही तो तुम नहीं जानती। मुझे तो ऐसा लगता कि मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा सुनिए, कल मैं किसी वक्त आऊंगी। खुदा हाफिज।
ओफो, मैं काफी देर से तुम्हें तलाश कर रही थी। आदाब। आदाब। भाई मौसम इतना फजूल हो रहा है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। किसका फोन था? अदील को मैंने भी फोन किया। आय है, वो गरीब अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। भाई उसकी हालत तो मुझसे देख ही नहीं जाती। अब अल्लाह इस पर रहम करे तो करे। अरे और क्या, लावारसों की तरह पड़ा है बेचारा। चाहिए ये था कि लोग उसका ख्याल करते, लेकिन कहे कौन और किससे कहे? अब मुझसे कुछ कहना चाहती है? हाँ, वो मैंने सुना है फैसल दरखास्त लेकर तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम्हारे पास आना तो बेकार है। खैर वो लड़का अच्छा है, मुझे पसंद है। भाई सामने की सी बात है, गुल की शादी में तुम्हारा क्या दखल? जाहिर है ये हक तो शिराज का है। भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ कि शिराज अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। अल्लाह जाने उनका क्या ख्याल है। खुदा जाने। खैर तुम्हें क्या, उनका जहां जी चाहे गुल की शादी करें, भाई उनकी बेटी है। लेकिन एक बात उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि इस दुनिया में इस हाथ दे और उस हाथ ले का मामला है। उन्हें तो खुदा का खौफ ही नहीं रहा। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी अजीजत जान सहेली किश्वर आई नहीं। जी हाँ। भाई मैं साफ साफ कहती हूँ, किश्वर मुझे एक आंख नहीं भाती हैं। भाई पहेलियां बुझना मुझे जहर लगता है, और वो औरत तो बनी बनाई पहेली। जी। ये तुमने क्या चीजें लगा रखी है, और तुमने अपना हशर बना रखा है ना। तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं बहुत अक्लमंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी साफ नजर आ रहा है तुमने तो हद ही कर दी। भाई वैसे तो तुम में ढेर सारी अकल है, लेकिन लोगों को जानने पहचानने के मामले में बिल्कुल कोरी हो। तुमसे तो मैं अच्छी हूँ, कम से कम लोगों की असलियत तो पहचान लेती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे वाह, ये भी मैं ही बताऊं? अरे तुम में कब अकल आएगी? अल्लाह जाने आएगी भी कि नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। गोल बैठे जरा इधर। जी यहाँ बैठ जाइए। गुल बेटे, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना अजीज रखता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा। जानती हूँ। बेटे मैं चाहता हूं तुम बहुत खुश रहो, बेहद खुश।